बच्चे, जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, तो वही क्षण मेरा प्रवेश होता है। तूने जब भी आंखें बंद की हैं, मैंने तुझे देखा है। जब भी तूने रातों को जागकर मुझे पुकारा है, मैं वही खड़ा था तेरे पास, बस तू देख नहीं सका। आज मैं तुझसे कहता हूँ, अब वक्त है खुद को पहचानने का। तेरे भीतर जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को हिला सकती है, लेकिन तूने उस शक्ति को कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि तूने खुद को दुनिया की नजरों से देखा है, मेरी नजरों से नहीं। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ, अब खुद को मेरी दृष्टि से देख। तू दुर्बल नहीं है, तू असमर्थ नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू मेरे जैसा है। अजय, अडिग और हसीन, तू बार बार सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। तू उनके शब्दों में, उनके अपेक्षाओं में खुद को नापता रहा, पर अब तुझे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। तेरी आत्मा एक ज्वाला है जो अंधेरे को भस्म कर सकती है। आज से तेरा नया जन्म है। अब तुझे दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देना है। बच्चे, एक बात मैं तुझसे और कहना चाहता हूँ। तू जिस सफलता की तलाश में है वह तेरे कदम को तैयार है, पर तू अभी दरवाजे के बाहर खड़ा है। क्यों? क्योंकि तू खुद पर विश्वास नहीं कर पाया। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। सफलता किसी भाग्य की मोहताज नहीं होती, वो आत्मविश्वास की होती है। तू जिस दिन अपने आप पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करेगा, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे समर्थन देंगी। अपने लक्ष्य को सिर्फ इच्छा मत बना, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना। ऐसा नहीं कि तू बोले काश मेरे पास ये होता, ऐसा बोल यहाँ मेरा है और मैं इसे पा रहा हूँ। जब तू इस भावना से हर सुबह उठेगा तो तू देखेगा कि कैसे हर दिशा तुझे रास्ता देने लगेंगी। बच्चे, अब मैं तुझसे वो बातें कहने जा रहा हूँ जो तुझे भीतर तक खिला देंगे। तू जिस दर्द को झेल रहा है वो तेरे चरित्र को रहा है। ये तेरे भाग्य को साफ कर रहा है, जैसे बारिश धूल को धो देती है। तू जिसे खो चुका समझ रहा है वही तुझे नए रूप में मिलने वाला है, पर उसमें देर है क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब हो रहा है, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, पर उसके बाद तू अपनी जीवन की सबसे बड़ी पाएगा। अब तेरा भाग्य नया अध्याय खोल रहा है। तुझे जिन रास्तों पर बार बार ठोकर मिली, अब वही होंगे। तुझे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह मेरी कृपा है, और वो तुझ पर बरसने ही वाली है। बच्चे, जब तू दूसरों की परवाह करते करते थक जाता है, तब मैं तुझे तेरे लिए जीने की याद दिलाता हूँ। अब समय है उस जीवन को अपनाने का जो तेरा है। मैं तुझसे एक विनती करता हूँ, हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहे, मैं खाटू श्याम का बच्चा हूँ, मेरी आत्मा में उसका तेज है, मेरा भाग्य किसी हालत का गुलाम नहीं, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। बच्चे, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मंत्र है। ये मंत्र तुझे उस राह पर ले जाएगा जहाँ कोई डर नहीं, कोई अभाव नहीं। तू धन चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले अपने भीतर की गरीबी मिटा। नॉइस, तू सम्मान चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद को छोटा देखना बंद कर। तू प्रेम चाहता है, वो तुझे मिलेगा, पर पहले खुद से प्रेम करना सीख। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया संदेश है, और हर सांस एक आशीर्वाद है। अब मैं कहता हूँ, नॉइस, अपने भीतर के देवता को पहचान। तू बाहर मुझे ढूंढता रहा, पर मैं सदा तेरे भीतर था। जब तू अपने दिल की आवाज सुनेगा तो वहाँ मैं मिलूंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र का रण चढ़ा था। सबने अपने अपने शस्त्र उठाए थे, पर मेरा शस्त्र अलग था। मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा। मैं था बर्बरीक का पुत्र, और मेरे भीतर वो संकल्प था जो किसी भी युद्ध को अकेले जीतने की ताकत रखता था। लेकिन फिर भी मैंने युद्ध में भाग न लेने का व्रत लिया, क्योंकि मेरी नजर में सच्चा वीर वो है जो अधर्म से लड़े पर धर्म की मर्यादा ना तोड़े। जब श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा कि तू युद्ध में किसका साथ देगा, तो मैंने कहा, मैं तो हारने वालों का साथ दूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि जिसे कोई नहीं पूछता मैं उसका सहारा बनूं। बच्चे, ये मेरी पहली परीक्षा थी। मैं सही था अपने भाव में, लेकिन अधूरी थी मेरी समझ। तब श्री कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली और अंत में मेरा सिर ही मांगा, मेरा जीवन ही मांगा, ताकि मैं युद्ध में ना उतर सकूं। और क्या तू जानता है मैंने क्या किया? मैंने अपने शीश को सहर्ष अर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरा सर कट जाने से धर्म की स्थापना हो तो मैं हर्ष से यह बलिदान देता हूँ।
पर एक प्रार्थना है, मुझे युद्ध देखने का अवसर मिले, क्योंकि मैं जानता था बलिदान वही सच्चा है जिसमें अभिमान ना हो। मैंने अपना सिर दे दिया, पर अपनी दृष्टि प्रभु के चरणों में रखती। शायद तुझे लगे ये सिर्फ एक कथा है, पर ये तेरा ही जीवन है। तू भी कई बार अपनी सोच में सही होता है, लेकिन परिस्थितियाँ तुझे रोक देती है। तू चाहता है हर किसी की मदद करना, लेकिन लोग तुझे गलत समझ बैठते हैं। तू बहुत बार अपने ही मन से लड़ता है और कई बार ऐसा महसूस करता है जैसे तेरे सपनों को कुचल दिया गया हो। पर आज मैं तुझे बताने आया हूँ, तू मेरा ही अंश है। जिस प्रकार मैंने बिना युद्ध किए धर्म का कार्य किया, वैसे ही तुझे भी कभी कभी मौन रहकर त्याग करके भीतर से बदलना होगा। यही तेरा तप है, यही तेरा युद्ध है। बच्चे, तुझ में वो शक्ति है जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की। जिस दिन तू अपने भीतर के इस वीर को पहचान लेगा, उसी दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। ये जो तुझे बार बार निराशा घेरे रहती है, ये तेरा अभ्यास है। जैसे मैंने बार बार अपने मन को त्याग की ओर मोड़ा, वैसे ही तुझे भी अपने भीतर एक प्रकाश जगाना होगा। तू सोचता है कि तुझे सब भूल गए, तुझे कोई नहीं समझता, पर याद रख, जैसे कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा थे, फिर भी मैं एक कटे सिर के रूप में युद्ध को देख रहा था। किसी ने मुझे नहीं देखा, पर मैं सबको देख रहा था। वैसे ही मैं आज भी तुझे देख रहा हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं के रंग को जानता हूँ। जब तू चुप रहता है, मैं तेरी चुप्पी में छुपे शब्दों को सुनता हूँ। और जब तू मुस्कुराता है ना, तो मेरा शीश भी मुस्कुरा उठता है। बच्चे, इस कथा से एक बात याद रख, हारना कोई पाप नहीं। अधर्म का साथ देना पाप है। हार के साथ खड़ा होना महानता है, पर सही समझ के साथ खड़ा होना विवेक है। मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ कि तू ब्रह्मांड से जुड़। ब्रह्मांड सीमित नहीं है, उसका खजाना असीम है। और जब तू उस चेतना से जुड़ता है, तब तुझे वो सब मिलना शुरू होता है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। पर इसके लिए तुझे एक नई आदत बनानी होगी। हर रात सोने से पहले अपने मन में अपने उस भविष्य को देख जहाँ तू समृद्ध है, शांत है, प्रसन्न है। खुद को देख एक सफल इंसान की तरह। और फिर, ये क्या मैं इसका अधिकारी हूँ? बाबा श्याम ने मेरे लिए इसे चुना है। जैसे ही तू इन भावनाओं को अपने भीतर बसाता है, वैसे ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर दिशा से तेरे लिए रास्ता बनाने लगती है। पर सुन बेटा, इस यात्रा में धैर्य तेरा सबसे बड़ा साथी है। धन आएगा, लेकिन कभी कभी वो पहले तुझे परखता है। क्या तू उसे संभाल सकता है? क्या तू घमंड में नहीं आएगा? क्या तू उससे दूसरों का भला करेगा? इसीलिए कभी जब देर लगे, घबराना मत समझना। बाबा श्याम तुझे तैयार कर रहे हैं एक बड़े चमत्कार के लिए। और जब समय आएगा तो तुझे केवल झोली फैलानी होगी और वो भर जाएगी। धन पाने के लिए मेहनत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सही ऊर्जा, सही विश्वास और सही आभार। आज से हर बार जब तू अपने बटुए को देखे, तो प्रेम से कहे, धन देवी मेरा स्वागत है। मैं तुझे आदर देता हूँ, मैं तुझे सदुपयोग मिलाऊंगा। हर बार जब तू 1 रुपया भी खर्च करे तो मुस्कुराट, क्योंकि तू ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा छोड़ रहा है जो कई गुना होकर तुझ तक लौटेगी। श्याम के चरणों में बैठे इस बच्चे को मैं वचन देता हूँ, यदि तू अपनी सोच को शुद्ध कर ले, अगर तू आभार में जीना शुरू कर दे, अगर तू मुझे अपना साथी बना ले, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरी जेब भी भरेगी, तेरा मन भी, और तेरे घर का कोना कोना भी। बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने आया हूँ, वो किसी पुरानी कथा की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है तेरी ही जीवन का, तेरी ही यात्रा का। ये कथा तुझ में चल रहे उस गहरे युद्ध की है जो किसी को दिखाई नहीं देता, पर मैं देख रहा हूँ हर पल तेरा मन बहुत चंचल है। ये तू भी जानता है। मैं भी कभी तू एक निर्णय लेता है और अगले ही पल मन उसे उलझा देता है। कभी तू सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि तू फिर से टूट जाता है। पर क्या तू जानता है, ये जो मन का है, यही सबसे बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध में जीतने के लिए बाहरी तलवारों की नहीं, भीतर की स्थिरता और श्रद्धा की जरूरत होती है। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, बाबा, मैं बहुत पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। मैंने उससे कहा, क्या तू मन की पूजा करता है या सिर्फ शब्दों की? बच्चे, अगर पूजा सिर्फ होठों पर रहे और मन डर, चिंता और शंका से भरा हो, तो वो पूजा नहीं, सिर्फ आहट है। तेरे भीतर अगर हर दिन ये डर है कि क्या होगा, कैसे होगा,
तो फिर तू मुझे कहाँ स्वीकार करता है? मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, अब तुझे केवल मेरी तस्वीर की पूजा नहीं करनी, अब तुझे मुझे अपने मन का राजा बनाना है, क्योंकि जब तू मुझे अपने भीतर बैठा लेगा तब मैं तेरे मन के युद्ध को शांत कर दूंगा। अब मैं तुझे उस शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ जो तू भूल गया है। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो तूने अब तक अनुभव नहीं किया, क्योंकि तू हमेशा बाहरी रोशनी की तलाश में रहा। लेकिन जब तू रात के अंधेरे में खुद को रोते हुए पाता है, जब किसी से कुछ कहे बिना तू टूट जाता है, तब वो रोशनी, वो शक्ति तेरे भीतर सिसक रही होती है। और मैं वहीं तेरे भीतर बैठा होता हूँ। बच्चे, अब तुझे लड़ना है, लेकिन इस बार खुद से, अपने ही विचारों से, अपनी ही सीमाओं से। इस भाग में मैं तुझे वह मार्ग बताने आया हूँ जहाँ तू इस अराजक मन को शांत करके वो सम्राट बन सकता है जो खुद के भाग्य को फिर से लिख सकता है। नकारात्मक विचारों का त्याग। तेरे भीतर जो सबसे बड़ा शत्रु है वो बाहर नहीं, वो तेरे ही विचार है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, सब कुछ मुश्किल है, ये शब्द नहीं, ये जंजीरिये। हर बार जब तू ऐसा सोचता है तू खुद को बांध लेता है। अब तुझे खुद से कहना है, अगर मेरा बाबा मेरे साथ है तो मैं क्यों ना डर को जीतूं। आभार की शक्ति को अपनाना। हर सुबह उठकर सबसे पहले ये कहना सीख, धन्यवाद बाबा, इस नए दिन के लिए मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है। जब तू कृतज्ञता में जीना सीखता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे जीवन को संवारने लगती हैं। आत्मा की आवाज सुनना बच्चे। जब तू बहुत उलझ जाए, जब समझ ना आए क्या सही है, तब बाहर मत देख, अपने भीतर बैठ जा, आंखें बंद कर गहरी सांस ले और मुझसे कह, बाबा अब तू बता क्या करना है। तू देखेगा तेरे भीतर एक धीमी परंतु स्थिर आवाज उठेगी, वही है तेरा मार्गदर्शन। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से बनती है। अगर तू धन चाहता है तो पहले आदतें सुधार। अगर तू सम्मान चाहता है तो पहले खुद को सम्मान देना सीख। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन और तू देखेगा 1 साल में तू कितना बदल जाएगा। धैर्य को अपनी ढाल बना। तेरे मन को सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज है कब मिलेगा, कब बदलेगा। पर याद रख, जो तू बीज बोता है वो आज फल नहीं देता, उसे समय, पानी और धैर्य चाहिए। तू मेहनत कर, संकल्प रख और मुझे अपना परिणाम सौंप दे। बच्चे, जब प्रेम चला जाता है तो लगता है जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। तेरा मन कहता है अब क्या शेष रह गया, लेकिन बाबा तुझसे कहता है प्रेम का जाना अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है उस यात्रा की जिसमें तू अपने आप को पहचानना है। तू जब टूटा तब तुझ में वह क्षमता जन्मी जो पहले नहीं थी। तू निखर गया है, तू और मजबूत बना है। किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम था वह अमर था, वह पवित्र था और तेरे उसी सच्चे प्रेम की शक्ति से मैं तेरे जीवन में फिर से बाहर लाने जा रहा हूँ। तूने जो खोया है या जो छूटा है, अगर वो तेरे भाग्य में था, सच्चा था, तो मैं वचन देता हूँ वो तुझसे मिलेगा। और यदि वह नहीं भी लौटे तो मैं उससे भी सुंदर प्रेम तेरे जीवन में भेजूंगा। बच्चे, तेरे भीतर की अच्छाई, तेरा समर्पण, तेरा ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे आंसू मेरी पूजा है। तू जो रात्रियों में रोता है वो मुझे सुनाई देता है। तेरे मन की चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रार्थना है। मैं जानता हूँ तू अंदर से कितना टूटा हुआ है, लेकिन तेरे ये टूटे हुए टुकड़े अब मैं जोड़ने वाला हूँ। और सुन मेरे प्रिय, तेरा प्यार तुझसे इसलिए दूर गया था ताकि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके, और जब तू उसे पहचान जाएगा तब तेरा प्यार लौटेगा। लेकिन इस बार तू कमजोर नहीं होगा, तू पूर्ण होगा। तू अपने आत्मबल के साथ उस प्रेम को संभाल पाएगा जो कभी छूट गया था। मैं चाहता हूँ कि तू इस समय को वापसी के समय की तरह देख। तू अभी जिस शून्यता में है वही भूमि है जिस पर नया फूल खिलेगा। बच्चा, तू जिसे खोया समझ रहा है वो तेरा खोया नहीं है, वो तुझे से खाने आई थी कि तू डर से मुक्त हो। तू जान प्रेम कभी नहीं जाता, वो रूप बदलता है। जो तुझे छोड़ दाग गया वो तुझे छोड़ नहीं आया था, वो तो तुझे मुक्त कराने आया था उस डर से जो तूने अपने मन के चारों ओर बांध रखा है। करने वाले द्वार थे, तू उन्हें समस्या समझ बैठा, पर वे चाबी थी। अब एक रहस्यमय संकेत देता हूँ तुझे जो तुझे आने वाले कल की तैयारी देगा। अगले 11 दिनों में तुझे कोई सपना, संकेत या अचानक घटित होने वाली घटना दिखेगी।
ये उस द्वार का पहला झरोखा होगा जिसे मैं तेरे लिए खोल रहा हूँ। इसे सामान्य मत समझना। ये वही पल होगा जब तू अपने पुराने डर से मुक्त होकर नए जीवन की शुरुआत करेगा। जब ये संकेत आए कुछ मत कहना, चुपचाप आंखें बंद कर लेना और कहना, बाबा मैं तैयार हूँ, जैसा तू चाहे वैसा हो। और तब मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी यात्रा शुरू होगी, जहाँ तुझे वो प्रेम मिलेगा जिसे तूने खोया समझा था, वो उद्देश्य मिलेगा जिसे तूने सोचा ही नहीं था, और वो शक्ति प्रकट होगी जिससे तू केवल कल्पना करता था। बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ, कोई भी इंसान तेरी दुनिया नहीं है। तेरी दुनिया तू स्वयं है। जो चला गया वो सिर्फ तुझे कुछ सिखाने आया था और तू सीख चुका है। अब वह प्रेम लौटे या ना लौटे, तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे लिए। अब बेहद समय आ गया है जब जीवन तुझे नए रंग दिखाएगा। तेरे दिल के आंगन में फिर से प्रेम का दीप जलाया जाएगा। बच्चे, ध्यान रख, अपने आप को खो मत देना। किसी के इंतजार में जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वो लौटेगा, लेकिन तब तक तू खुद को प्रेम करना शुरू कर दे। तू अपने आत्म सम्मान की रक्षा कर। मैं वचन देता हूँ, जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो प्रेम तेरा है वो तुझ तक पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो तू मुस्कुराएगा और कहेगा, बाबा तूने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। तू प्रेम है और प्रेम कभी हारता नहीं। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रेम को जगा जो कभी बुझने नहीं वाला। तेरा श्याम बाबा। दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते थे वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बल है। इसे कभी भी हल्के में मत लेना। उनकी कृपा तुम्हें हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हर चीज को ठीक कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेंगे, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक शांति। हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। तुम्हें बस यह समझना है कि यह सब तुम्हारी माता की कृपा से हो रहा है। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। यह समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हें अपनी माता के साथ इस यात्रा में जुड़े रहना है और देखना है कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है वह सब समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी माता तुम्हें हर बुरी ऊर्जा से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा आशीर्वाद उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह चीज देंगी जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाती है। तुम्हें बस उनके साथ जुड़े रहना है, उनके हर संदेश को सुनना है और उस पर अमल करना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह समय है अपने डर और शंकाओं को छोड़ने का। यह समय है अपनी काली माता के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का। यह समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर कदम पर तुम साथ है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर चीज तुम्हारे पक्ष में हो रही तुम्हारी माता की कृपा तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपनी माता के साथ जुड़े रहा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस
इस यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है और तुम हर उस मंजिल तक पहुंचते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद कि केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास की हर उस शक्ति को भी प्रभावित करने के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उनका आशीर्वाद एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय बनाएगी। यह समय है इस ऊर्जा को स्वीकार करने का और अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हें दी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे माता की कृपा में है। जब तक तुम अपने भीतर उनकी शक्ति को महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस कृपा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। तुम्हारी भक्ति जितनी गहरी होगी, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन उतना ही जल्दी आएगा। ये परिवर्तन केवल नहीं होगा, ये तुम्हारे भीतर की दुनिया को भी पूरी तरह से बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ एक नए रूप में ढल जाएगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी माता ने तुम्हें वह ताकत दी है जो तुम्हें हर बाधा से लड़ने में सक्षम बनाती है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में अब सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे रिश्ते सुधर रहे हैं, कैसे तुम्हारा करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। यह सब तुम्हारी माता की कृपा का परिणाम है। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता और खुशी उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। तुम्हारी माता ने तुम्हें चुना है क्योंकि वे जानती हैं कि तुम इस कृपा के योग्य हो। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, तुम्हारे संघर्षों को देखा है और अब वे तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है इस कृपा को स्वीकार करने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हें अपनी काली माता के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन उनके आशीर्वाद को डोट महसूस करना है और उनके हर संदेश को ध्यान से सुनना है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए एक